नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें गांव साहूवाला सेकंड से दिखा रहे हैं, जहां पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व उनके सुपुत्र हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मनीष सिंगला और उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला यहां पर पहुंचे हैं। और इस समय तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहां पर गांव साहूवाला सेकंड में पहुंचने पर मनीष सिंगला के द्वारा बच्चों को स्वयं भोजन करवाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक मुहिम लगाई गई है, जिस तरह से अलग अलग कार्य संस्था के द्वारा किए जाते हैं। और इस समय ये एक नई मुहिम आप देखेंगे कि हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है और बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं। बच्चों का प्यार, आशीर्वाद और उनको भोजन करवाकर उनका स्नेह लेने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीर इस समय गांव साहूवाला सेकंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर तीनों पीढ़ियाँ मिलकर यहाँ पर बच्चों की जो उनको भोज करवाकर उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रही हैं। तो खास बातचीत भी करेंगे मनीष सिंगला से और जानेंगे कि क्या कुछ इस तरह से बच्चों के बीच में पहुंचकर उनको भोजन करवाने के पीछे कितना उनका जो खुशी है वो देखी जा सकती है। आप देखेंगे कि स्वयं यहाँ पर बच्चों को खुद से भोजन परोसते हुए आपको मनीष सिंगला नजर आएंगे। आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हरा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में इसका गठन हुआ। हमने एक मुहिम चलाई हुई है। आसपास जितने भी स्कूल हैं सिरसा के, सब स्कूलों में जाकर आप जैसे बच्चों के साथ भोग लगाकर, ये भूखे के भोजन वाला प्रश्न नहीं है, हम तो आपका भोग लगाने आए हैं और आपको भोग लगाकर आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। बाबूजी की बड़ी इच्छा थी, दीपावली का त्यौहार अभी दूर है, तो गणेश लक्ष्मी का पूजन और माँ दुर्गा का पूजन हमने ये शुरू किया हुआ है गांव बेगू से। बेगू में गए, उसके बाद फूलका में गए, आज साहूवाला में आए हैं। तो ये आपके भोग लगाने का प्रश्न है। बच्चे तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं, उनके बीच में आकर आज मैं अपने आप को बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूँ। हमारी 3 पीढ़ियाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं और मेरा बेटा लक्ष्य, सब आपके दर्शन करने और आपका भोग लगाकर आपका आशीर्वाद लेने आपके बीच में हैं। 2-3 मोटी मोटी सी बातें हैं जो मैं जीवन में एक मंत्र की तरह आपके काम करेगी। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में माँ से बड़ा कोई नहीं। जिसने जन्म दिया है, अपने जन्म को खतरे में डालकर एक जीवन को जन्म देना एक वो माँ ही कर सकती है। उसकी जितनी हो सके उतनी पूजा करो डट के। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है। ये पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि उसके अंचल से बहुत छोटी है। एक पुष्प सुबह उसके चरणों में अर्पण कर दो। पुष्प अगर आसपास ना हो तो अपना शीश उसके चरणों में अर्पण कर दो। आप जो दुनिया में मांगोगे वो मिल जाएगा आपको। जो आपकी इच्छा हो वो आपको ना मिले। सबसे छोटा शब्द है माँ इस दुनिया का, और सबसे शक्तिशाली शब्द है। अपने जब भी किसी के दर्द होता है, कोई पीड़ा होती है, सबसे पहले शरीर से माँ ही निकलता है। पूरा शरीर का अंग अंग उसी के नाम से बना है। जितनी हो सके उसकी पूजा करो। तो माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। जितनी हो सके डट के उनकी पूजा करो, आपके सब काम संपन्न होंगे। दूसरी, शांत रहकर मौन रहना। जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। मौन रहने से आपका मस्तिष्क जो है, आपका डेवलपमेंट होगा। आपके अंदर एक अलग तरह सी ताकत आएगी। मन जो है, मन, हमारे शरीर में मन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लीवर है, किडनी है, दिल है, अपने शरीर को काट फाट दो, मन नाम का कुछ नहीं है।
मन आपका इन सब चीज़ों से काबू में रहेगा। और सबसे शक्तिशाली पार्ट शरीर का है मन, अदृश्य और सबसे शक्तिशाली। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हो। बाकी बाबूजी आपके समक्ष अपनी बातें रखेंगे। एक बार 2 नारे फिर से लास्ट में लगाएंगे। वंदे भारत माता की। क्या नाम है आपका? आर्यन, मेरा नाम आर्यन है। क्या कहना चाहेंगे आज प्रोफेसर साहब गणेशी लाल जी खुद अपने बेटे के साथ यहाँ पर पहुँचे, किस तरह का लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो माता पिता की सेवा करने के लिए उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया, कितना अपने जीवन में उतारेंगे इस चीज़ को? मैम, माता पिता की सेवा तो करनी चाहिए और मैं इसे बहुत अच्छे से अपने जीवन में अपनाऊंगा इस चीज़ को। उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने का कितना प्रयास रहेगा? मैम 100% करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। भोजन भी करवाया गया है, क्या आज से पहले कोई आया था यहाँ पर भोजन करवाने के लिए? नहीं मैम, और भोजन तो बहुत अच्छा था और पौष्टिक भी था। पहली बार ऐसा हुआ? यस मैम। मनीष सिंगला जी ने ये भी बताया था कि अपने माता पिता के चरणों में पुष्प अर्पित करने चाहिए और मैं इसे करूँगा। क्या नाम है आपका? दिया, कौन सी क्लास में है? 12th। आज क्या कहना चाहेंगे गणेशी लाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रोफेसर साहब बच्चों के बीच में पहुँचे, क्या कुछ किस तरह का लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि गणेशी लाल जी सर हमारे बीच में पहुँचे हैं। वो बहुत अच्छा उन्होंने हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज वो हमारे बीच आए हैं। भोजन भी करवाया गया है, किस तरह का लगा भोजन? हमें बहुत अच्छा लगा, भोजन स्वादिष्ट था, पौष्टिक था। और आगे बढ़ने के लिए मनीष सिंगला जी ने भी काफ़ी बातें बताई, माता पिता की सेवा करने के बारे में भी बताया, कितना अपने जीवन में उतारेंगे इस चीज़ को? हम सारी बातें उतारने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और हमारे माँ बाप की बात माननी चाहिए। हम उनकी सारी बातें अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे। तो आज से पहले कभी कोई ऐसे आया था जिसने आपके साथ बीच में बैठ के खाना भी खाया हो? नहीं, आज से पहले तो कोई ऐसा नहीं आया है। ये पहले हैं मनीष सिंगला जी? हाँ, ये सर पहले हैं जो हमारे बीच आए हैं और हमारे साथ बैठकर खाना खाया है। सरपंच साहब, गांव के सम्माननीय महानुभाव, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं वास्तव में गांव के महानुभावों का, स्कूल के फैकल्टी का, प्राचार्य का आभार अभिनंदन स्वागत करने के लिए उपस्थित हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके दर्शन कर कर आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मनुष्य में बड़ा घमंड होता है कि उसके पास बहुत पैसा है, किसी के पास घमंड होता है कि उसके पास सरकार है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, गवर्नर है। किसी के पास घमंड होता है कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, किसी को घमंड होता है मेरी वाहवाही बहुत होती है। पर ये जितनी सब चीज़ें हैं ये स्थायी नहीं है, बहुत कम समय के लिए होती हैं। अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो उसकी ज़िंदगी 10-20 साल से ज़्यादा नहीं है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, दुनिया के हों, 10-20 साल से ज़्यादा नहीं है किसी की भी। बच्चा जब पैदा होता है उसके पास कौन सा धन बल है, उनके पास कौन सा यश बल है, उनके पास कौन सा बुद्धि बल है? उनके पास एक ही बल होता है, उसको कहते हैं हम आत्मबल। मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, प्राचार्य महोदय बता रही थी, ये सब जो बच्चे आप हैं आपके पास आत्मबल है। इसी बल से सभी बल प्राप्त होते हैं। देखा जाए तो इनके पास आत्मबल था। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये आत्मबल प्राप्त होता है मौन से, माता की पूजा करने से। इसलिए आप सब बच्चे माँ की पूजा करिए और मौन रहना सीखिए, उसी से आपको सब बल प्राप्त हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुटराम है जी। क्या कहना चाहेंगे आज प्रोफेसर गणेशी लाल जी स्कूल में पहुँचे हैं, किस तरह का लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम कहना चाहेंगे भी ऐसे कुछ मानस स्कूल में आते रहें, बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और बच्चे कुछ आगे के लिए सीखेंगे, कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। तो आज उनके द्वारा भोजन भी करवाया गया, किस तरह का लगा? भोजन अच्छा लगा जी। उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं अच्छे लगे आपको? अच्छे लगे जी, बहुत अच्छे। माता पिता की सेवा करना तो जी हमारा धर्म ही है जी, हिंदू धर्म में। क्या नाम है आपका? मैम जन्नत, कौन सी क्लास में है? +1 में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का लग रहा है आज प्रोफेसर
सबसे पहले तो इस आए मेहमानों का स्वागत करती हूँ हमारे स्कूल में, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे स्कूल परिवार के बच्चों को भोजन करवाया गया, और उन्होंने बहुत सी ऐसी मोटिवेशनल बातें कही हैं जो हमें बहुत अच्छी लगी है। हम कोशिश करेंगे कि वो हम जीवन में लागू कर सकें। भोजन भी करवाया गया है, किस तरह का लगा भोजन? भोजन बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट भी था और पौष्टिक भी था। एक बात हमें बहुत अच्छी लगी जो मनीष सिंगला सर ने कही है कि परिवार का ध्यान रखना है, माता पिता की सेवा करनी है और मौन रह के जीवन की उपलब्धियां प्राप्त करनी है। जयंती कौन सी क्लास में है? मैं 12th में। क्या कहना चाहेंगे, आज मनीष सिंगला जी और उनके पिता यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह का लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट था, और उन्होंने हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए और हम इसे अपनी लाइफ में लाएंगे और अच्छे विचार लाएंगे। तो आज से पहले कोई आया था इस तरह से? नहीं, आज से पहले तो कोई नहीं आया, ये पहले ही आया। क्या नाम है आपका? संदीप। क्या कहना चाहेंगे, आज प्रोफेसर साहब पहुँचे हैं यहाँ पर? हमें यहाँ पर उनके आने पर बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। श्री गणेशी लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्कूल में आए, और उनका बहुत बहुत इससे भी ज़्यादा धन्यवाद कि हमें सब स्कूल परिवार को भोजन की व्यवस्था की। और हमें उनकी एक बात मनीष सिंगला जी की बहुत अच्छी लगी कि मौन रहकर शांत रहकर मौन रहना चाहिए। तो माता की सेवा करने के लिए भी, उनकी पूजा करने के लिए भी उन्होंने समझाया? हाँ, उन्होंने बताया है कि अपनी माता को और अपने पिता को आदर्श मानकर उनके ही रास्तों पर चलना चाहिए। तो आप कितना लागू करेंगे अपने जीवन में? हाँ, उनकी बात को हम 100% अपने जीवन में लाएंगे। मनीष जी लगातार बच्चों के बीच में जा रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, जो उनका आशीर्वाद है वो पाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ करेंगे? सबसे मैडम तो मैं आपका यहाँ साहूवाला के जो गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में और उन्हीं के आशीर्वाद से इसका गठन हुआ, और वो ही दिशा निर्देश करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं है। उसी कड़ी में आज हम साहूवाला में पहुँचे हैं। स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ भोजन, उनको भोग लगाकर भोजन, एक तरह से माँ लक्ष्मी, गणेश और माँ दुर्गा का भोग लगाकर एक उनका आशीर्वाद लेना, ये उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, उनके मार्गदर्शन में उनके साथ हमारी पूरी टीम गांव-गांव जाकर, स्कूल में जाकर ऐसा एक ये कार्यक्रम कर रही है। उसी कड़ी में आज हम जो है साहूवाला सेकंड में आज पहुँचे हैं। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो नित्य प्रति समाज के जो भी पीड़ित वंचित वे सारा उनके श्री चरणों में समर्पित है। एक हमने मुहिम चलाई हुई है, किसी भी बहन बेटी की शादी हो उसके घर पर जाकर उसके भात भरने का कार्यक्रम रखा हुआ है। तकरीबन 50-55 के करीब हम बहन बेटियों का भात भर चुके हैं। कभी हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने शहर में मुहिम चलाई थी 100 वाटर कूलर लगाने की, शहर में एम्बुलेंस चलाने की, सिलाई मशीनें देने की 2000, बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म देने की, क्रिकेट किट देने की, नेत्र चिकित्सालय, जिनके हाथ पैर कट जाते हैं किसी दुर्घटनावश, उनका एक बड़ा कैंप हवेली में लगाकर 100 हाथ पैर लगाने का कार्यक्रम किया गया था। पिछले 10 वर्षों से लगातार जो है हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट नित्य प्रति जो है समाज के हर उस व्यक्ति के, अभी हमने एक और पक्षियों के लिए, जो आंधी तूफान ये बरसात आ रही है, पक्षियों के लिए एक रैन बसेरा जो जिसमें वो अपने परिवार के साथ रह सके, उनका परिवार ना उजड़ सके, ऐसे एक छोटे छोटे हट जो है शहर में लगाने का प्रयास किया है। जो लवर बर्ड सोसाइटी है मंजू मिगलानी जी, उनके नेतृत्व में वो टीम काम कर रही है, तो उनको आज वो कुछ हट देने का भी हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने काम किया है। माता के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने का लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जाता है, कितनी आत्मिक संतुष्टि मिलती है इस तरह से प्रयास और कार्य करने में? मैडम ऐसा है, हमने ज़िंदगी के अंदर वो मुकाम देखा है जो आज तक 200 करोड़ लोग इस धरती पर आ चुके हैं आज़ादी के बाद। 150 करोड़ की आबादी तो अभी है, 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 1947 के बाद आज तक इस धरती पर आकर चले गए। उन 200 करोड़ लोगों में से 400 लोग ऐसे हैं जो गवर्नर राज्यपाल के पद तक पहुँचे हैं। उन 400 में से एक उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी है। ये शांति जो बच्चों को भोजन करा के एक आत्मिक शांति, एक आत्मिक सुख जो मिल रहा है, ये राजभवन में रहकर भी वो सुख नहीं मिल पाता था जो यहाँ ये सुख मिल रहा है। तो इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, इसकी कोई कल्पना नहीं करी जा सकती। आत्मा की शुद्धि और एक ऐसा कार्यक्रम ये कैसे दिमाग में आता है, कैसे होता है, माता जी निर्देश करती है। तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद, मेरी माता श्री का आशीर्वाद मेरे साथ निरंतर है। बच्चों के इतने मुस्कुराते चेहरे देखे जा रहे हैं और ये तीनों पीढ़ियां अगर बात करें वो भी देखी जा रही है। प्रोफेसर साहब की बात करें, गणेशी लाल जी की, आप खुद हैं, आपके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो कितना अच्छा मानते हैं, किस तरह की ये मतलब माता के द्वारा दिया रास्ता दिखाया जा रहा है? मैडम, मेरे दादाजी रामस्वरूप सिंगल जी भी, उनका जीवन भी पूरा जनहित में समर्पित रहा। श्याम बाबा के परम भगत थे,
श्याम संकीर्तन मंडल के संरक्षक थे, भजन गाते थे श्याम बाबा के। और आज हमारी तीनों पीढ़ी, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य यहाँ इस गांव के स्कूल में पहुँचे हैं, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों को यही सिखाया कि इससे बड़ा परम सुख, इससे बड़ी सुख, इससे बड़ी शांति जीवन में आपको कहीं नहीं मिल सकती है। इतना आनंद आ रहा है बच्चों को हंसमुख चेहरे देखकर। बच्चों को परमात्मा का रूप कहते हैं, तो एक ये परमात्मा की पूजा करके, सेवा करके उनका साक्षात आशीर्वाद, ऐसे लग रहा है कि साक्षात उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक परम अनुभूति, एक परम सुख की अनुभूति इससे हो रही है। सावन का पहला सोमवार है और भारी बारिश के बीच आप यहाँ पहुँचे। आज सावन का महीना तो शुरू हुआ है और प्रथम सोमवार है। मैं प्रथम सोमवार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। भोले शंकर के श्री चरणों में प्रार्थना भी करता हूं कि जितने भी ये बच्चे, इनके जीवन का प्रत्येक क्षण सुखमय, मंगलमय हो जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जो भी हो, मैंने इनको 2-4 मोटी छोटी छोटी बातें भी जो अपने बताई हैं कि माता से बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा करें, एक पुष्प उसके श्री चरणों में अर्पण कर दें, अपना शीश उसके अर्पण कर दें चरणों में, उसकी गोद में सिर रख दें। आप कितने ही थके हो, कितनी थकावट हो, आप अगर माता के गोद में सिर रख के सो जाते तो 2 मिनट में आपके ऐसे हो जाएगा जैसे आप बिल्कुल हल्के फुल्के। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं बहुत थका आता था, माता जी के गोद में सिर रख के सोता था मैं, 2 मिनट मेरा सारा शरीर ऐसे हल्का फुल्का हो जाता था, सब चिंताएं दूर हो जाती थी। तो माता से बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा सर्वोपरि है, उससे बड़ा कोई नहीं।